ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वस्य पादाम्बुजदीर्घनौका विश्वस्य पादाम्बुजदीर्घनौका किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन सुख दुःख हेतु जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वार्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् वार्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। परम भगवत स्वरूप अहेतुक कृपा करने वाले श्रद्धेय गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए वैदिक योग परिचय का पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है और आज का शीर्षक है शिव संकल्प। शिव संकल्प। साधक को अपने मन में सदा शुद्ध संकल्प रखने चाहिए। यदि संस्कारों के कारण कुछ संकल्प मन में आते हों तो उस संकल्प को हटा करके शुद्ध संकल्प ग्रहण करना चाहिए। संस्कार जोर लगाएंगे कुछ संकल्पों के लिए, लेकिन आप जोर लगाइए उन कुसंकल्पों को हटा करके शुभ संकल्प के लिए, अंततः जीत आपकी होगी। जो उसके स्वतः के श्रेयार्थ और लोक हितार्थ हों, ऐसे संकल्प करने चाहिए। अब आगे तत्संबंधी मंत्र दिए जाते हैं जो कि यजुर्वेद में जिसका वर्णन है। यजुर्वेद का मंत्र है भाई साहब, यद जागरतो दूर मुदयति दैव्यम यद जागरतो दूर मुदयति दैव्यम तदु सुप्तस्य तथै वैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? शब्दार्थ है यत मने जो, जागृत मने जागता हुआ, दूरम उदयति दूर उछल कर भागता है। जो जागता हुआ दूर उछल भागता है, दैव्यम दिव्य है, तत् मने ऊ और वह सुप्तस्य सोते हुए मनुष्य का, तथा ऐति उसी प्रकार आ जाता है, दूरगमम दूर जाने वाला, ज्योतिष ज्योति सब ज्योतियों का एक ज्योति, अर्थात सब में ओतप्रोत तत् में मन वा मेरा मन शिव संकल्प अस्तु, कल्याण रूप शांतिप्रद संकल्प करने वाला होवे। इसका सरलार्थ है कि जागते हुए मनुष्य का जो दूर उड़ भागता है और वह देव सोते हुए मनुष्य का उसी प्रकार आ जाता है, वह दूर दूर गमन करने वाला सब ज्योति रूपी इंद्रियों में व्याप्त एक ज्योति
मेरा वह मन शिव संकल्प हो। ये इसका सरलार्थ अर्थ है। येन कर्माण्या पशो मनीषिणो यज्ञे कृष्णवंती विददेषु धीरा यत्पूर्व यक्ष मंत्र प्रदानानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। जिसके द्वारा याज्ञिक कर्मों के विशेषज्ञ मेधावी विद्वान बुद्धिमान यज्ञ में विधि पूर्वक सब कर्म करते हैं, जिसके द्वारा जो सब मनुष्यों के अंतर में अग्र और अपूर्व है, वह यज्ञ स्वरूप मेरा मन शिव संकल्प हो। तीसरा है यत प्रज्ञानुमुद चेतो धृतिश्च यह ज्योतिरंतरामृतम प्रदासु यस्मान ऋते किंच न कर्म क्रियते तन में मना। यजुर्वेद। जो प्रज्ञान, चेतना और धृति रूप है और जो मनुष्यों में अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन शिव संकल्प हो। शिव संकल्प ने कल्याणमय संकल्प करे हो। येनेदं भूत भुवनम भविष्यत् परिगृहे तम मृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मना। जिस अमर ज्योति से भूत, वर्तमान और भविष्य सब चारों ओर से पकड़े हुए हैं, जिससे ही 7 होता वाला अग्निष्ठ होम यज्ञ किया जाता है, वह मेरा मन शिव संकल्प हो। यस्मिन् निर्च साम यजुर ग्वंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रसनाभाव विवारा यस्मिश्चित्त सर्वमोत्तम प्रधानानाम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अब ये जो वेदों में जो श्लोक दे रखे हैं, ये मन के ऊपर दे रखे हैं सब, कि मन का कल्याण, मन के अंदर शुभ संकल्प कैसे उत्पन्न हो, इस बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। अब जैसे इस श्लोक में लिखा है कि जिसमें ऋक्, साम, यजुर्वेद के सब मंत्र ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ की नाभि में अरे, जिसमें मनुष्य का चित्त सर्वथा ओतप्रोत हो है, वह मेरा मन शिव संकल्प हो। सुषा रथि रस्वानिव यन मनुष्यान नेनियते भी सुबीर वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदा जिरम जयविष्टम तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु। जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे मार्गों से ले जाता है और जैसे लगामों द्वारा घोड़ों को संयम में रखता है, वैसे ही मनुष्य को ले जाने वाला और बस में रखने वाला, हृदय में प्रतिष्ठित, कभी न जीर्ण होने वाला और वेग से शीघ्रगामी जो मेरा मन है, वह शिव संकल्प होवे। वह शिव संकल्प हो। शिव संकल्प में कल्याणमय संकल्प करे वो। अब ये जो मंत्र बोला रखा है, ये जो नीचे 2 मंत्र मैं कह रहा हूँ, वो साधकों की प्रेरणार्थ दिए जाते हैं। ये संगीताओं में नहीं है, अन्य ब्राह्मण से लिए गए हैं, अन्य ब्राह्मणों से लिए गए हैं। उत्तिष्ठत मां स्वप्त अग्निमिच्छदम भारता राज्ञा सोमस्य तृप्ता सा सूरेणा सयुजो ससा। हे भारतीयों, अर्थात ज्ञान प्रकाश में रमण करने वालों, उठो, सोवो मत, योगाग्नि की इच्छा करो, सोम राजा से तृप्त हो और उस काल में जाकर सूर्य या सविता से युक्त हो। योग साधन में हृदयस्थ सूर्यमंडल को, मूलाधारस्थ योगाग्नि को जागृत करके, एक कुंडलिनी शक्ति है,
योग साधन में हृदयस्थ सूर्यमंडल को, मूलाधारस्थ योगाग्नि को जागृत करके ऊर्ध्वमुख करो, जिससे शास्त्रार्थ चंद्रमंडल से सोमावृत्ति का प्रसरवरण हो। उससे शांति लाभ के लिए उस काल में अर्थात सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जैसा कि पहले सविस्तार समझाया जा चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। कठोपनिषद का यह श्लोक कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। प्राप्य वरान निबोधत, उठो और जागो। पहले कह रखा है उठो और फिर कह रहा है जागो। जागो इसलिए कि बिस्तरा छोड़ करके बाहर उठो, बाहर घूमो। उठो, उठो का मतलब है कि आप बिस्तरे में आपने आंख खोली, आप उठ गए। पर जागो का अर्थ यह है कि बिस्तरा छोड़ के बाहर आओ और महान पुरुषों अथवा गुरुओं के पास जाकर सब क्रियाओं को सीखो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अब है अदिति। अदिति जो देवताओं की माता कही गई है वेदों में, उसका वर्णन है ये। अदिति क्या है? अदिति क्या है यह जानकर ही पूर्व संग्रहित मंत्रों का भाव समझना संभव है। एक मंत्र यजुर्वेद से और एक सूक्त ऋग्वेद से यहाँ दिया जाता है, जिनमें अदिति का उल्लेख है। अदितिर्दोर अदितिरंतरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वदेवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम्। अदिति द्योलोक है, अदिति अंतरिक्ष है, अदिति माता है, वही पिता है, वही पुत्र। विश्वदेवा अदिति है, 5 जनों को पंचायत अदिति है। जिसने जन्म लिया है अर्थात जात मात्र अदिति है, और जो जन्म लेंगे सब अदिति ही है। ये शांति पाठ में कर्मकांड में है। मैं बचपन में श्लोक को सुनता था, उस समय इसका अर्थ हमें समझ नहीं आता था। अदितिर्दोरदितिरंतरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वदेवा अदिति पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम्। भाव यह है कि नाम रूपात्मक जड़ चेतनमय सब जगत अदिति शक्ति की परिणति है। ये इस श्लोक का भाव है। ये तो हो गया यजुर्वेद का। अब ऋग्वेद सूक्त है इसमें कि देवानान्नुवयम जाना प्रभोच्चाम विपन्या उक्तेषु सस्य मान्येषु या पश्चाद उत्तरे युगे ब्रह्मणास्पतिरेतासम कर्मारम इवादमत देवानां पूर्वे युगे शता सदजायत देवानां युगे प्रथमे शता सदजायत तदासा अन्वजायन्ता तदुत्ताना पदस्परी भूर्जज्ञ उत्तान पदो भुवा आसा अजायन्त अदितिर दक्षो अजायत दक्षात् बदिति परी अदितिर्यजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव तम देवा अन्वजायन्ता भद्रा अमृतवंदवा। देवताओं के संबंध में हमने जो जाना है वह अपनी जानकारी के अनुसार कहते हैं। देवानां नु वयम जाना। आगे आने वाले युग में जैसा इन कहे हुए सूक्तों में हम कहते हैं, जो कोई भी देख सके कि ब्रह्मणस्पति ने इस सृष्टि को एक अच्छे कारीगर सदृश रचा था। देवों के प्रथम युग में असत्य अव्यक्त से सत्य व्यक्त उत्पन्न हुआ। उसके पीछे दिशाएं और तत्पश्चात उत्तान पाद ऊंचा है पद जिसका उत्पन्न हुआ। उत्तान पाद से भू और दिशाएं भुवा बनी
अदिति से दक्ष जन्मा और दक्ष से फिर अदिति हुई। हे दक्ष, तुझे अदिति ने जो तेरी दुहिता है जन्म दिया था, उसके पीछे देवगण उत्पन्न हुए जो भद्र अमृत्यु बंधु हैं। ओम। जो देवगण उस सलिल में सुसंरब्ध स्थित हुए, उनके यहाँ वायु की तरह नृत्य करते हुओं से तीव्र रेणु धूल की वर्षा होने लगी। जिन देवगण ने जिस प्रकार यत्नपूर्वक भुवनों की रचना की, समुद्र से लेकर सूर्य तक वहाँ छुपा हुआ था। अदिति के जो 8 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से 7 के साथ अदिति देवताओं के पास चली गई और अन्य 8वां मार्तंड के रूप में प्रकट हुआ। अदिति 7 पुत्रों के साथ पूर्व युग में चली गई। उसे अजन्मा मृत्यु के लिए फिर मार्तंड ने सूर्य का वर्ण किया। ये वेदों में वर्णन है इसका, सूर्य का। इसीलिए सूर्य को आदित्य कहते हैं। अब इसका भावार्थ क्या है, इसको समझिए। ब्रह्म सत्य असत से परे है। सृष्टि के पूर्व उसकी सर्जन शक्ति असत्य अव्यक्त दशा में रहती है, फिर वह सत्य अर्थात व्यक्त दशा में आती है। उपर्युक्त यजुर्वेदीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ध्योलोक से लेकर सब जड़ चेतन जगत अदिति का ही रूप है। अदिति प्राण रूपा है, जैसा कि कठोपनिषद की इस श्रुति में स्पष्ट है। प्राणेन संभव यस्य अदितिम देवतामयी गुहां प्रविश्या तिष्ठन्ति या भूते व्यजायत। क्या अर्थ हुआ इसका? कठोपनिषद का 4 का 7 है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात वह चिन्मयी, चिन्मयी मने कॉन्शियसनेस, अर्थात वह चिन्मयी है, मतलब कॉन्शियसनेस है। वह सृष्टि की रचना के लिए अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जो सब शक्ति रूपा है। उन्हें यहां देव कहा गया है। जब तक रूपाकार सृष्टि नहीं बनती, वह अमर हैं। रूपों के नष्ट होने का नाम ही मृत्यु है। इस मृत्यु को अजा कहा है और उसका कार्य सूर्य के बनने से आरंभ होता है। पृथ्वी आदि सारा विश्व जो रूपाकार दृष्टिगोचर होता है, वह और उसके सब पदार्थ बनते हैं और नष्ट होते हैं। सूर्य बनने से पूर्व उन शक्तियों में स्पंदन होता है और यह जगत उस स्पंदन का परिणाम है। यदि इदम किंच जगत सर्व प्राणा एजति निःसृतम। कठोपनिषद। यदि इदम जगत किंच जगत सर्व प्राण एजति निःसृतम। या जो कुछ जगत है, कठोपनिषद में कहा गया है, या जो कुछ जगत है सब प्राण के स्पंदन से निकला है। यहाँ शक्तियों की उस प्राग अवस्था की ऋचाओं में इस भाषा में खींचा है कि वह देव सर्वप्रथम सलिल में अर्थात तरला अवस्था में परिणित हुए और वह संरब्ध मतलब क्षुब्ध हो गए। उनमें क्षोभ होने लगा। फिर वायु के सदृश उनमें तीव्र गति आई, अर्थात वह नृत्य सा करने लगी। गति की तीव्रता से शक्ति परमाणुओं के रूप में परिणित हो गई, अर्थात वह रणु बरसाने लगे। उन परमाणुओं को आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। उनमें समुद्र से लेकर सारे भुवन छुपे हुए थे, क्योंकि सबका आकार उन परमाणु से ही बना है। सूर्य प्रथम आकार में निर्माण है, उससे मृत्यु का आरंभ हुआ। मृत्यु जैसी वस्तु का कभी जन्म नहीं हुआ, परंतु आकार वाले सब पदार्थ नश्वर हैं।
अस्य बामीय सूक्त। इस जगत की सृष्टि स्थिति संहार करता भजनीय है, उसका मध्यम भ्राता सर्वव्यापी है और तीसरा भ्राता धृतपृष्ठ अग्नि है। इनमें से जो 7 पुत्रों वाला प्रजापति है उसे मैंने देखा है। ये ऋग्वेद में जो साधक होंगे उसके बारे में उन्होंने ये वर्णन किया है। ओम। अब है कालचक्र। सप्त युजन्ति रथमेकं चक्रम एको अश्वो बहति सप्त नामा। त्रिनाभि चक्रम अजर मर्णव यत्रेमा विश्वा भुवनादितस्थु। 7 लोग जिसमें युक्त हैं, ऐसा एक चक्र वाला रथ है। उसे 7 नाम का एक अश्व खींचता है। उसमें नीन नाभि है, वह न कभी जीर्ण होता है न शिथिल। वह सब भुवन उसमें रखे हुए हैं। सात लोकों से युक्त 7 मंजिला या रथ है। उसमें काल रूपी एक चक्र है। उसमें रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 नाभों से प्रसिद्ध दिवस रूपी एक अश्व जुता है। सत्व रज तम 3 गुण ही उस चक्र के 3 नाभियां हैं। रथ के रूपक से शरीर का वर्णन इस प्रकार है। रथ के रूपक शरीर का जो वर्णन है रथ के रूपक में वेदों में दिया गया है। इमं रथमदि ये सप्त तस्तु सप्त चक्रंच सप्त वहंत्यस्वा सप्त सुस्वारो अभिचम नवंती यत्र गवाम नियताम सप्त नाम। इस देह रथ से संबंधित ये जो 7 हैं वह चक्र वाला है। उसे 7 अश्व खींचते हैं। उसे 7 बहनें वहाँ ले जाती हैं या नाम की गायें निहित हैं। इन लोकों से संबंधित जो देहधारी जीव आवागमन करते हैं उनका सप्त धातुमय देह रूपी रथ 7 पहियों का है। अब 7 पहिया कौन से हैं? वो 5 कर्मेंद्रियों के 2 हाथ और 2 पैर सहित गिनने से 7 संख्या होती है। जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों के गोलक 2 नेत्र 2 श्रवण सहित 7 अश्व खींचते हैं। रथ को हाँकने वाली 7 बहनें मन की शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुन और निद्रा रूपी वासना वृत्तियां हैं। तत्संबंधी विषय ही 7 गायें हैं। उनकी भोगासक्ति से वैराग्य होने पर ब्रह्म जिज्ञासा उदय होती है। को ददर्श प्रसमं जायमान मस्तवनंतम यदनाथ विभाति भूम्या असुर श्रृगात्मा सुतको विद्वान समुपगात प्रष्टु में तत्। उस सर्वप्रथम को किसने देखा जो स्वयं बिना अस्थियों के देह को बनाता है। इस पार्थिव देह में प्राण और रक्त से युक्त आत्मा कहाँ रहता है? ऐसा कौन है जो उस विद्वान से यह पूछने जाए?
पाका पृच्छामि मनसा बीजानंदे वाना मेना निहिता पदानी वत्से वस्केदि सप्त तंतुन्नी तंडरे कबया ओ तुवा ऊ। मैं अपरिपक्व बुद्धि सच्चे मन से पूछता हूँ, क्योंकि देवताओं के इन पदों को मैं नहीं जानता। आप ज्ञानी सर्वज्ञ हैं। सबके आधारभूत काल में कपड़ा बुनने के सदृश 7 तंतुओं को बुनते रहते हैं, अर्थात 7 छंदों से ओतप्रोत वेदों का पाठ हर समय करते रहते हैं। मैं अज्ञ जिज्ञासु आप वेद पाठी विद्वानों से पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग अपना समय वेदों के गान करने में व्यतीत करते हैं, मानो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति जगती। इन 7 छंद रूपी तंतुओं से उक्त कालचक्र के आधार पर वेद ज्ञान रूपी कपड़ा बुनते रहते हैं। अतः आप सब सृष्टि, ब्रह्म, जीव संबंधी गूढ़ तत्वों को जानते हैं। न जानने के कारण यहाँ उपस्थित आप ज्ञानियों में जो कोई जानते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, जानने की इच्छा से पूछता हूँ कि जिसने इन 6 लोकों को धारण किया हुआ है, 7वां अजन्मे के रूप में वह जो एक है, वह तो कुछ भी है, अज्ञात कौन है जो उसे कह सके, अर्थात कोई नहीं। यहाँ उपस्थित आप बतावें, आप में जो कोई भी अरे जानता हो, उस वामदेव की ई मतलब चेतना शक्ति रूपी प्राप्तव्य गुप्त पद को। सिरवत उत्कृष्ट उस देव की गायें दूध देती हैं और उस देव रूप को उन्होंने छिपाया हुआ है, और आप लोगों को तर्पण आदि उदक क्रिया से वह पानी पीते हैं। अर्थात शक्तियाँ जो संसार के सब भोगों रूपी दूध दोहती हैं और मनुष्य के तर्पण से मानो पानी पीकर तृप्त होती हैं, उस ब्रह्म के गुप्त पद का साक्षात्कार कराओ। जिज्ञासु शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है। ये वर्णन वेदों में है। ओम। अब है सृष्टि कर्म। वेदों में जो सृष्टि क्रम है इस प्रकार से है। माता पितर मृते आवभाज धीतग्रे मनसा संहि जगमे सा विवत् सुरगर भरसा निविद्धा नम स्वंता इदु पावक मियु। ब्रह्म की शक्ति रूपी उस जगत जननी ई ने, ई माने शक्ति रूपा, उस जगत जननी ई ने परमपिता को सत्य ज्ञान के प्रकाश में स्थित होकर बुद्धि को स्थिर करके सर्वप्रथम मन से भजा और उसके पास गई। गर्भ धारण करने की इच्छावती उस विभत्सु ने नमन करते हुए प्रार्थना करके गर्भ धारण किया। क्या अर्थ हुआ? इसका भाव क्या हुआ? आदि शक्ति ब्रह्म तेज से युक्त हो सर्जना विमुखी हुई, ये इसका भावार्थ है। युक्ता माता सिद्धरी दक्षिणाया अतिष्ठद गर्भो ब्रिज नस्युंता अमी में द्वत्सो अनु गाम पश्यद विश्व रूपम त्रिषु योजनेषु। वह जगत जननी इस क्षिप्त सृष्टि करने की दक्षता को धारण करने में युक्त हुई।
उसका गर्भ अंतरिक्षों में ठहरा। वत्स ने शब्द किया और फिर उसने देखा कि यह शब्द तीनों योजनाओं के लिए विश्वरूप था। तीन माता और तीन पिताओं को धारण करने वाला वह एक ही पुत्र सर्वोत्कृष्ट स्थित हुआ। उन माता पिताओं ने उसकी असली माँ को ग्लानि नहीं पहुँचाई। अब तब दिव्य लोकों में उस बालक की वाणी को, जो सर्वार्थपूर्ण है, अल्पार्थ लगाकर सब देव विचार विमर्श किया करते हैं। तीन माताएं कौन सी? वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वेदों में तीन माताओं के रूप में वर्णन किया गया है। और तीन पिता कौन हुए? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहे जा सकते हैं। वह बालक समष्टि प्राण रूप हिरण्यगर्भ है। वेदों में जो वर्णन किया गया ना ब्रह्म का, उसको बिल्कुल अलौकिक दृष्टि से और संकेत मात्र से, कथाओं के माध्यम से किया गया है। उसकी वाणी प्रणव सहित वेद है, जो सर्वज्ञान पूर्ण है, परंतु सब लोग उसका अपनी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाते हैं और समझने के लिए विचार विमर्श करते हैं। सृष्टि के पूर्व तीन शक्तियाँ और तीन ही गुण होते हैं। चिति शक्ति आदि शक्ति है, जिसके तीन गुणों के अनुसार उक्त शक्तियाँ प्रकट होती हैं। तमोगुण से इच्छा, रजोगुण से क्रिया और सतोगुण से ज्ञान। पहले शब्द की, फिर रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है। ये आज का प्रसंग समाप्त हुआ, प्रवचन समाप्त हुए। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी।